हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट पोएट्री का लेसन 9, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जिसे लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1874 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1963 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके टेक्स्ट पे आएंगे कि इस पोएम में क्या बताया गया है, कवि क्या कहता है। तो टेक्स्ट पे आते हैं, तब समझते हैं हम उसको। लिखा हुआ है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। हुज मतलब किसके, वुड्स मतलब जंगल, दीज ये आर हैं। हुज वुड्स आर दीज, आई थिंक कवि कहता है हुज वुड्स आर दीज, ये किसके जंगल हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। कवि ये सोचता है कि ये जंगल किसके हैं। Whose woods are these? I think मैं सोचता हूँ ये जंगल किसके हैं। I know मैं जानता हूँ। His house is in the village। कभी कहता मैं जानता हूँ his house, उसका घर, is मिस है, in मिस में, the village गांव में। मैं जानता हूँ उसका घर गांव में है, थो मतलब यद्यपि। He will not see me stopping here, यद्यपि। He will not see me, वह मुझे नहीं देख पाएगा, stopping here यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और उसके जंगलों को बर्फ से भरते हुए देखने में मुझे वह नहीं जान पाएगा या वह मुझे नहीं देख पाएगा। कभी कहता है ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग है यहाँ रुकते हुए, टू वॉच देखने के लिए, हिज वुड्स उसके जंगलों को, फिल अप विद स्नो जो बर्फ से भरे हुए हैं या बर्फ से ढके हुए हैं। अगले पैरा पर आएंगे। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट, माई मेरा, लिटिल छोटा, हॉर्स घोड़ा, मस्ट अवश्य, थिंक सोचेगा, इट यह, क्वेर स्ट्रेंज या विचित्र, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, रुकने के लिए, विदाउट बिना, अ फार्म हाउस एक फार्म हाउस, नियर पास में, बिटवीन द वुड्स एंड फॉर्जन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट, मेरा छोटा घोड़ा अवश्य यह सोचेगा, क्वेर मतलब विचित्र बात है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फॉर्जन लेक, बिटवीन बीच में, द वुड्स इस जंगल के, एंड फॉर्जन लेक और इस बर्फ की झील, बर्फ के समान झील, जो बर्फ वहाँ पर पड़ी हुई है झील के समान है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह जो शाम है वो इस साल की सबसे डार्केस्ट मतलब अंधियारी शाम है, सबसे डार्केस्ट मतलब हो जाएगा सबसे अंधियारी शाम है। तो मेरे घोड़े को बड़ा विचित्र लगेगा या उसके अवश्य बहुत विचित्र लगेगा कि यहाँ पर मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, इस जंगल और इस फॉर्जन लेक बर्फीली झील के बीच में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह संसार की मतलब इस साल की जो सबसे ठंडी शाम, सबसे काली या सबसे अंधियारी शाम है। यह सब देखकर मेरे घोड़े को विचित्र जरूर लगेगा। अब अगले पैराग्राफ पर आएंगे। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक, हार्नेस मतलब होता है हार्नेस हमारा हो जाएगा लेदर फिटिंग यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ हॉर्स, मतलब जो घोड़े को खींचेंगे लगाम होती है, लेदर का लगा होता है, वो होता है बेल शेक, उसमें घंटियां लगी होती हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक, वह अपने साजो सामान जो उसके सजाने के लिए घोड़े को लगाया जाता है, उसके गले में जो वो पड़ा होता है उसमें घंटियाँ लगी होती, वो घंटियों को हिलाता है। टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कि कोई गलती हो गई है। घोड़ा वो घंटियाँ अपने गले की हिलाता है और पूछता है क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डॉनी फ्लैक, डॉनी फ्लैक, द ओनली अदर साउंड, कि उस जंगल में उस घंटी के अलावा दूसरी जो आवाज़ है, द स्वीप ऑफ ईजी विंड, हवा का, जो हवा बहुत धीरे से चलती है, उस हवा, धीमी चलने वाली हवा, एंड डाउनी फ्लैक, और छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने वाली बर्फ़ के अलावा कोई दूसरी आवाज़ वहाँ पर नहीं है। उसकी घंटी के अलावा बस यही आवाज़ है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड, जो धीमी धीमी हवा चलती है उसकी,
आवाज़ एंड डाउनी फ्लेक, और डाउनी फ्लेक का मतलब जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उनकी आवाज़ है। द वुड्स आर लवली, जो जंगल हैं बहुत ही प्यारे हैं। डार्क, अंधेरे मतलब अंधेले से भरे हुए, एंड डीप, और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन कभी कहता मुझे रुकना नहीं है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, जो मैंने वादा किया है उन्हें मुझे करना है, उनको निभाना है। कीप मतलब रखना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों जाना है सोने से पहले। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों जाना है सोने से पहले। यहाँ पर सोने से तात्पर्य है मरने से पहले। कहने का कभी का तात्पर्य है कि हमें मरने से पहले हमेशा बराबर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। कभी का तात्पर्य यहाँ पर सोने से नहीं है, बिफोर आई स्लीप उसको कहना है। कहने का मतलब है एंड मील्स टू गो बिफोर, मुझे बहुत सारे कार्य, हमें बहुत सारे कार्य करने हैं आई स्लीप, सोने से पहले। कभी क्या कहने का तात्पर्य यही है कि एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की समझ में पोएम ज़रूर आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पोएम पसंद आई तो लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।